गाइस, वेलकम TSP ऑनलाइन एकेडमी। जैसा कि आज हम अपनी चौथी क्लास करने जा रहे हैं। आज मैं आपको नए वर्ड्स नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में जब मैंने दी थी तो मेरे काफ़ी स्टूडेंटों की कॉल आई। उन्होंने कहा कि आप जो है ये बताइए कि हम सेंटेंस सोचे कैसे। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ। बेसिकली जब भी आप सिंपल सेंटेंस सोच रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए, आपकी लाइफ में जो आप बोलते हैं आप उन सेंटेंसेस को बनाने की ट्राई कीजिए उन रूल से, तो आप डेफिनेटली बहुत जल्दी और स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीख जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला कि सिंपल सेंटेंस बहुत आसान है, बोला ना कि सिंपल सेंटेंस बहुत आसान है, ये भी सिंपल रूल है। मैंने कहा ये ब्लैक बोर्ड है, ये काला रंग है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं आज घर में अकेला हूँ, मेरे पापा कहाँ हैं, मैं अपने पापा के साथ जा सकता हूँ, मेरे पापा और मैं उनके दोस्त बहुत अच्छे मित्र हैं। ये सब सेंटेंसेस हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं। यहाँ तक कि जो भी मैंने सेंटेंस बोला, सुनो, ये सब सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस है। ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, आप इसे भी इस रूल से बना सकते हैं। और कुछ बच्चों को हर, हिम, हिस में भी दिक्कत आई है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ, जिसमें मैं हर वर्ड का जो हम सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, मैं उनका आपको दूंगा। बट आपको ध्यान रखना है कि आप प्लीज उन्हीं सेंटेंसेस को बनाइए जो आप अपनी लाइफ में बोल रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं अम्मी देखो मेरा भाई वहां है, तो आप इसे ही बनाइए, लुक मॉम माई ब्रदर इज देयर। आपको जो सेंटेंस आप सोच रहे हो वही बनाइए। इट्स माई रिक्वेस्ट, आप कहीं से चीटिंग नहीं कीजिए। हिंदी में सेंटेंस मत देखो, अगर आप हिंदी में सेंटेंस देखोगे तो आप अटक जाओगे। आपको हिंदी में सेंटेंस नहीं देखने हैं, मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ। और लास्ट क्लास में जो है बच्चों को काफी WH की फैमिली में दिक्कत आई थी, यानी इंटेरोगेटिव वाले रूल में, मैं आज एक बार फिर वो बताऊंगा। सबसे पहले हम मॉडल्स को देखते हैं। आई होप तो आप सेंटेंस उसी तरीके से बनाओगे, ये मेज है, मेरा घर साफ है, मेरे घर में 4 कमरे हैं, हम 5 बहन भाई हैं। ये सब सिंपल सेंटेंस। और अब तो मैंने वर्ब के भी स्टार्ट कर दिए हैं विथ मॉडल। आइए आज के नए मॉडल देखते हैं। पहला मॉडल है शुड, मस्ट और टू। ये तीनों ही एक सेंस में जाते हैं चाहिए, बट इनका यूज अलग अलग है, समझ रहे हो। और इन तीनों के ही साथ आप वर्ब का यूज करोगे। इन तीनों के ही साथ हमें वर्ब का यूज करना है। मॉडल्स कोई भी हो, ऑलवेज वी यूज मॉडल्स विथ फर्स्ट वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम हमेशा मॉडल्स के साथ यूज करेंगे। अब आप देखिए, शुड का यूज वहां होता है जहां हम नॉर्मली चाहिए लगा देते हैं एंड में सेंटेंस। इसका मतलब ये नहीं है मुझे खाना चाहिए, मुझे रोना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, ये नहीं। यहाँ पे वांट लगता है, मुझे रोना चाहिए, आई शुड। जब हम कोई चीज लेना चाहते हैं उसके लिए हम कभी भी शुड नहीं लगाते, उसके लिए वांट लगता है, आप ध्यान रखें। शुड कैसे लगेगा, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे आना चाहिए, आई शुड कम, पापा को बोलना चाहिए, पापा शुड स्पीक। बट आप ध्यान रखिए, शुड का यूज नॉर्मली होता है चाहिए के लिए। मस्ट जो है यह इंपॉर्टेंट वर्ड है। मस्ट का मतलब वैसे जरूरी भी कहते हैं बहुत से लोग, पर हम चाहिए के रूप में भी इसे यूज करते हैं। और हमें समझ जाना है कि मस्ट होता कहां यूज है। मस्ट जैसे मैंने बोला तुम्हें घर जाना चाहिए, नॉर्मली मैंने बोल दिया यू शुड गो टू होम। बट आप सपोज करो मेरे भाई का घर जाना जरूरी है, तो मैं वहां पे शुड नहीं लगाऊंगा, मैं वहां पे क्या लगाऊंगा, मस्ट। मैं कहूंगा यू मस्ट गो टू होम, यानी तुम्हें घर जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि घर पर जरूरी काम, अगर घर पे जरूरी काम है तो हमें अपने व्यू में रखना है, हम मस्ट लगाएंगे। अगर जरूरी काम नहीं है तो हमें व्यू में रखना है, हम शुड लगाएंगे। मस्ट का समझे किसी भी जरूरी काम के लिए। अगर मैंने कहा तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में, तुम्हें जाना चाहिए, तो बहुत ज्यादा इजी है, योर फादर इज इन हॉस्पिटल, यू मस्ट गो देयर, क्योंकि पापा हैं भाई, उनके लिए हमें जाना जरूरी है। समझ आ रहा है, सिंपल। ये जैसे हम शुड आता था तो हमको बोला, जैसे मैंने बोला तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, सिंपल। अगर ये जरूरी है जाना तो आप क्या लगा दोगे, मस्ट। समझ रहे हो आप कहने का मतलब, अगर जरूरी है तो आप इसके लिए मस्ट लगा दोगे, यह आपको ध्यान रखना है। और टू कहां लगता है, और टू लगता है चाहिए आएगा पर मोरल ड्यूटी, मोरल
ड्यूटीज। मॉरल ड्यूटीज के साथ हम ought to का यूज करते हैं। ought to कैसे, मतलब मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपने बोला हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। भाई बड़ों का आदर करना चाहिए, तो बड़े हैं, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। मॉरल ड्यूटी है कि हम उनका वैल्यू दें, उन्हें वैल्यू दें, तो ये हमें करना पड़ेगा। ought to हम कहेंगे यू ought to respect your parents, you ought to follow government rule, you ought to follow prime minister suggestion। यानी जो भी हमारी मॉरल ड्यूटीज हैं, you ought to obey traffic rules, you ought to follow traffic rules। यानी जो चीज हमारे लिए करना अनिवार्य है, you ought to respect national anthem। समझ लो, जो चीज हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, उनके लिए हम ought to का यूज करते हैं। आप ध्यान रखें, ought to आपको यूज ऐसे करना है मॉरल ड्यूटीज के लिए। आई होप सो आप ये समझ गए होंगे। जब भी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आएगा, चाहिए कैसा, हमें कुछ करना चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें रोना चाहिए, हमें जाना चाहिए, तुम्हें कुछ बोलना चाहिए, ऐसे सेंटेंस। ये नहीं मुझे पेन चाहिए, पेन चाहिए नहीं, ये अलग है, यहाँ पे वांट लगाते हैं। मुझे 2 रुपए चाहिए, यहाँ पे भी वांट लगाते हैं। मैं केले खरीदना चाहिए, तुम्हें केले खरीदने चाहिए, इन जगहों पर ये शुड लगता है, वैसे नहीं। मैंने बता दिया पेन चाहिए, घर चाहिए, इसके लिए नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहां भी लास्ट में चाहिए आएगा, आपको शुड का यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट, वेरी सिंपल, जैसे आप कैन का करते हैं। और आपको याद रखना है मस्ट जरूरी के लिए, और ought to इसके लिए लगेगा। अब मैं आपको WH फैमिली का एक बार रूल बताता हूँ। जैसा कि यह है आपके सामने WH फैमिली का रूल। WH फैमिली का मैंने बताया था आपको पहली क्लास में भी कि वो वर्ड जो क्वेश्चन के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे वाई, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये वर्ड, और ये वर्ड WH से स्टार्ट होते हैं, W और H से, इसलिए ना WH फैमिली हम एक तरीके से यूज करते हैं। शुड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, हमें तुम्हें क्यों बुलाना चाहिए। क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन वाला वर्ड कौन सा है, भाई क्यों है। कौन सा वर्ड है, क्यों। तो क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, पता है हमें, वाई। वाई पहले लिख देंगे क्योंकि WH फैमिली पहले आएगा, तो वाई पहले लिखेंगे। फिर रूल में शुड, तो शुड लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है, हम, वी लिख दिया। कॉल यू, बुलाने को क्या बोलते हैं, कॉल। तो यानी वाई शुड वी कॉल यू, हमें तुम्हें क्यों बुलाना चाहिए। अगर मैं इसमें नॉट भी जोड़ना चाह रहा हूं, तो वाई शुड वी नॉट कॉल यू, मुझे तुम्हें क्यों नहीं बुलाना चाहिए। समझ आ रहा है। सबसे ज्यादा आपको WH फैमिली के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है जो आप अपनी लाइफ में बोलते हैं। एंड आई होप सो आपको ये आज फिर मैंने बताया आपके अच्छा समझ आए। प्लीज माय स्टूडेंट, डू योर बेस्ट एंड लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गिव योर सपोर्ट। वेरी वेरी थैंक यू वंस मोर।